श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड अष्टमः सर्ग हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 19 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। तब रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कह लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम द्वार पर रहो, इस एकांत स्थान में मेरे पास कोई न आवे। श्लोक 19। यदि यहाँ कोई भी आया तो इसमें संदेह नहीं, वह अवश्य मेरे हाथ से मारा जाएगा। और उन्होंने मुनि से कहा, तुम्ही जिसने भेजा है, फिर तुम्हारे मन में जो बात है वह सब मुझसे कहो। तब मुनि ने कहा, हे राम, जो वास्तविक बात है सो सुनिए। हे ईश, हे प्रभु, मुझे एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है। हे देव, हे शत्रुदमन, मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। श्लोक 22 पर। हे वीर, माया के साथ आपका संगम होने पर मैं प्रकट हुआ था। मैं सबका नाश करने वाला हूँ और काल नाम से प्रसिद्ध हूँ। समस्त देवर्षियों से पूजित भगवान ब्रह्मा जी ने आपके लिए कहा है कि हे महामते, अब आपका स्वर्ग लोक की रक्षा करने का समय है। पूर्व काल में समस्त लोकों का संहार कर एकमात्र आप ही रह गए थे। श्लोक 24 तक। फिर आपने अपनी भार्या माया के संयोग से सबसे पहले अपने पुत्र मुझको तथा जल में शयन करने वाले अनंत नामक फणधारी शेष नाग को रचा। श्लोक 25। इस प्रकार माया से हमें उत्पन्न कर आपने महाबली और बड़े शूरवीर 2 मधुकैटभ नामक दैत्यों को मारा तथा उनके मेद और अस्थियों के समूह रूप इस पर्वत आदि से युक्त पृथ्वी को रचा। हे पुरुष श्रेष्ठ, फिर अपनी नाभि से प्रकट हुए दिव्य सूर्य के समान तेजस्वी कमल से मुझे उत्पन्न कर और मुझे ही प्रजापति बनाकर सृष्टि रचना का सारा भार मुझे ही सौंप दिया। हे जगतपते, इस प्रकार भार ग्रहण करने पर मैं आपसे बोला। श्लोक 28। जो प्राणी मेरे वीर अर्थात प्रजा का नाश करने वाले हैं उनसे रक्षा कीजिए। तब आप कश्यप जी के यहाँ वामन रूपधारी विष्णु भगवान होकर प्रकट हुए। श्लोक 29। और राक्षसों का नाश करके आपने पृथ्वी का भार उतारा। हे धर्मधर, इस समय भी सारी प्रजा को उच्छिन्न होते देख आप रावण का वध करने के लिए मर्त्यलोक में पधारे थे। यहाँ रहने के लिए आपने पूर्व काल में देवताओं में 11 सहस्र वर्ष समय निश्चित किया था। सो आपकी मानव शरीर की आयु पूर्ण होने के साथ ही
आपका वह मनोरथ पूर्ण हो चुका है। श्लोक 32 तक। अब तापस रूप से काल आपके पास आया है। यदि अभी आपका विचार कुछ दिन और राज्य करने का हो तो आपका शुभ हो वैसा ही कीजिए, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी ने कहा है। हे जितेंद्रिय, यदि आपका विचार भी देवलोक चलने का हो तो आप विष्णु भगवान से सनात होकर देवगण निश्चिंत हो जाए। काल के मुख से ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर राम जी हंसे और सबका अंत करने वाले काल से बोले, मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली, वे मुझे भी अत्यंत इष्ट हैं। श्लोक 36 तक।